श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 12 सातवां चरण। एक घड़ी के पूर्व मैं होता अपने द्वार, निश्चित संत फकीर का कर सकता दीदार। पत्नी ने दी दक्षिणा 1 रुपया माल, मैं होता देते उसे 10 रुपये तत्काल। घूम रहा मस्तिष्क में साईं जैसा पोज, 7 मित्र को ले चले करने उनकी खोज। आस पास होगा अभी गया न होगा दूर, संत मिलन की आस है होगी पूर्ण जरूर। देखा काफ़ी देर तक यत्र तत्र सर्वत्र, दिखा तभी एक आदमी साईं जैसे वस्त्र। सूरत उसकी दिखती जैसे एक फकीर, आया बिल्कुल पास वो तन पर चिथड़े चीर। कुलकर्णी अब गौर से लखने लगे फकीर, यह तो वैसा दिखता जैसी है तस्वीर। कुलकर्णी है देख कर हक्के बक्के मौन, शिरडी साईं के सिवा हो सकता यह कौन। कुलकर्णी के पास आ कहने लगे फकीर, दे दो तुम कुछ दक्षिणा होकर कुछ गंभीर। कुलकर्णी ने दे दिया रुपया 1 निकाल, मांगा पुनः फकीर ने हाथ बढ़ा तत्काल। कुलकर्णी ने फिर दिया उनको रुपया 1, थामा तुरंत फकीर ने लिया हाथ में टेक। मांगा पुनः फकीर ने दे दो कुछ तो और, दिया रुपया 1 फिर होकर भाव विभोर। हुआ नहीं संतुष्ट वे पाकर रुपये 3, मांगा पुनः फकीर ने खिसकी तुरंत जमीन। कुलकर्णी की जेब का रिक्त हो गया माल, लेकिन मांग फकीर की उसे न सकते टाल। चित्रे की भी जेब के जुड़े तुरंत अवतार, कुलकर्णी ने ले लिए रुपये 3 उधार। कुलकर्णी ने दे दिए और रुपये 3, अब भी मगर फकीर का चेहरा था गमगीन। बोला वह कुछ और तुम रख दो मेरे हाथ, देने वाले का भला सदा करेंगे नाथ। कुलकर्णी कहने लगे घर पर चलिए आप, आगे देख फकीर के अद्भुत कार्यकलाप। कुलकर्णी के साथ वह आया उनके द्वार, रुपये 3 फकीर को और मिले इस बार। 9 पाकर भी ना हुए वह फकीर संतुष्ट, मिल जाए कुछ और तो शायद हो वह तुष्ट। कुलकर्णी के सामने बोले पुनः फकीर, थोड़ा दे दो और तुम बनी रहे तकदीर। कुलकर्णी कहने लगे अब तो 10 हैं शेष, और शेष को प्राप्त कर कृपा करें विशेष। बोले संत फकीर वो सारी शक्ति समेट, देते क्यों ना वह मुझे करो खुशी से भेंट। कुलकर्णी ने ला दिए 10 रुपये तत्काल, पुलकित मन से संत ने लिए हाथ में डाल। लेकर नोट फकीर ने किया अनोखा काज, 9 सिक्के वापस दिए छिपा है जिनमें राज। 10 रुपये की दक्षिणा 9 का आशीर्वाद, वापिस घर वह चल पड़ा लेन देन के बाद। 9 सिक्के देते वहाँ एक खास संकेत, नवता भक्ति से रखो हरदम भक्तों हेत। कुलकर्णी के ही में जैसे थे उद्गार, सद्गुरु साईं ने दिया उसे वही आकार। कुलकर्णी के द्वार आ मांगा जिसने दाम, और नहीं था वह कोई वे थे साईं राम। देखा था ना भक्त ने जिसका कभी स्वरूप, उसको साईं नाथ ने दिखलाया निज रूप। प्रण करता जो साईं से साईं को है ज्ञात, पूर्ण कराते साईं ही देखो अद्भुत बात। वही बनाते योजना वही कराते काज, रण से करते मुक्त वे करो साईं पर नाज। घर से बाहर जो गया उसको लाए खींच, 9 सिक्के उनको दिए दोनों हाथ उलीच।
सद्भावों का आकलन करते साईनाथ, उसके ही अनुरूप वह रखते सर पर हाथ। कुलकर्णी ने पा लिया नवधा भक्ति दान, जिससे भगवत प्राप्ति का बनता पथ आसान। हरिदासी परंपरा की प्रेरणा, शिरडी में रखा गया कीर्तन का प्रोग्राम। साईं आज्ञा से करे दासगणों हर काम, दासगणों सजकर हुए जाने को तैयार। अंगरखा तन पर सजा धोती चुन्नटदार, कंधे पर गमछा रखा पगड़ी सर पर लाल। लगता रूप सुहावना गले पुष्प की माल, आए साईं द्वार पर और झुकाया शीश। बाबा कीर्तन के लिए मुझको दो आशीष। देखा साईं ने उन्हें अपनी आंखें खोल, मन में सोच विचार कर बाबा बोले बोल। गढ़ू कहाँ तुम जा रहे बंठन करके आज, दूल्हे राजा की तरह लगता तेरा साज। गणपत होठों से हुआ होले होले नाद, कीर्तन करने जा रहा दे दो आशीर्वाद। बाबा बोले प्रेम से पगड़ी सर का भार, अंगरखा तेरे लिए बिल्कुल है बेकार। ना है अपने वास्ते ये कपड़े माकूल, यह जो तेरे रत्न हैं सारे व्यर्थ फिजूल। इनको मेरे सामने झटपट अभी उतार, क्यों झूठा तुम लादते अपने तन पर भार। अहंकार के भाव का मन में होता बोध, ज्ञान मार्ग में डालता आडंबर अवरोध। तन से इन्हें उतार कर फेंक गर्व को दूर, वरना अन्य विकार भी कर देंगे मजबूर। गणपत ने पोशाक को खोल दिया तत्काल, और वस्त्र के गर्व को दिया चरण में डाल। धोती 10 हाथ की उसने स्वीकार, एक किनारा पीठ पर और न कुछ भी भार। रखते कर में चीपली गले पुष्प का हार, परंपरा हरिदास की उसने साकार। नारदीय यह पद्धति आडंबर से दूर, साईं के संज्ञान से गणु ने पाया नूर। कीर्तनकार दासगणु प्रेरक साईनाथ, हरदम रखा साथ में धोती गमछा हाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा आप कल अवश्य सुनिए। बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।